कि मैं इस बारे में और बहस नहीं करूंगा। मैं बाबा को नहीं बता सकती हूँ, प्लीज तुम भी कुछ मत बताना उनको। अपना फैसला सुना चुका हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा उस घर। आंटी मैं जानती हूँ आपको मुझ पे गुस्सा है, आप जो चाहे कहे, मैं उफ नहीं। मेरे पास आती, मेरे घर, और कहाँ जाना था। इस तरह गैरों की तरह क्यों बात कर रही हो? आप मेरे लिए मेरी अम्मी की जगह है। ड्रामा सीरियल ए दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहाम को तो अब एहसास होगा कि उसने मलिया के साथ जो रवैया इख्तियार किया है उसको उसकी कितनी बड़ी सज़ा मिलने वाली है। आने वाले एपिसोड में बहुत ही बेस्ट सीन्स होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सीन तो आप यही देखेंगे कि मलिया जो कि अपनी सफाई पेश करते करते आखिर थकी जाएगी। मलिया और रोहम एक दफ़ा बाहर बात करेंगे, पर उससे पहले रोहम और मलिया का एक दफ़ा फिर बहस हो जाएगा और बहस फ़ोन पर होगा। रोहम को तो यही लगेगा कि मलिया अब भी उस लड़के के साथ यानी मोहित के साथ कांटेक्ट में है। इसी बात पर ही मलिया अपनी सफाई पेश कर रही होगी कि आप क्यों इतना शक कर रहे हैं मेरे ऊपर, जो हकीकत था मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अब मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है आपके अलावा। और फिर रोहम से बात करने के बाद वो बाहर चली जाएगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि रोहम भी जाएगा जब मलिया को लेने के लिए, तो मलिया तो उसे साफ इनकार कर देगी कि अगर आपको मेरे ऊपर कोई यकीन ही नहीं रहा तो मेरा कोई फायदा नहीं आपके साथ जाने का। मैं जिस तरह से खुद आई थी वैसे ही मैं वापस भी जा सकती हूँ। और मलिया फिर अपना फोन रोहम के हाथ में देकर चली जाएगी कि ये रखिए आपके पास, आपको तो कोई यकीन नहीं ना मेरी बात का। और रोहम भी गुस्से में होगा, उसे भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि अगले ही पल क्या होने वाला है। उसे तो बस वही नाराजगी होगी कि मलिया ने उससे ये सब कुछ क्यों छुपाया। और फिर जैसे ही वापस घर आएगा रोहम, तो रोहम की माँ उसे कहेगी कि क्या हुआ है तुम लोगों के बीच में, तुम लोग क्या छुपा रहे हो, इसी क्या बात हो गई है, मैं देख रही हूँ सब कुछ। रोहम उसे कहेगा कि सब लड़कियां एक ही जैसी होती है मॉम, सना ने तो वक्त पर अपनी असलियत दिखा दी थी, पर मलिया उससे मुझे ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं था। और फिर रोहम की माँ जब उससे पूछेगी कि आखिर बात क्या हुई है, तो रोहम उसे बता देगा कि उसका पास में रिलेशन था। रोहम की माँ यहाँ पर मलिया को फेवर करते हुए कहेगी कि बेटा वो लड़की है, तुम लड़की हो, तुमने अपना पास उसके सामने खोल कर रख दिया था, पर वो अपना पास नहीं बता सकती थी तुम्हें। लड़कियां इस बात में बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए था, पर उल्टा तुमने उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे ऐसे ही छोड़ दिया। इस पर रोहम अपनी मॉम को कहेगा कि अगर वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो पता नहीं उसने मुझसे क्या क्या नहीं छुपाया होगा। इस पर वो उसे कहेगी कि किस तरह की बातें कर रहे हो तुम अपनी बीवी के बारे में, तुम अपना होश आवास खो बैठे हो लगता है। रोहम को यहाँ पर लगेगा कि मलिया ने उसकी अम्मी के कान भर दिए हैं और उसके आने से पहले ही उसने ये सब कुछ उसे बता दिया है कि रोहम का रवैया उसके साथ कैसा है। पर जब वो अपनी अम्मी के मुंह से ये सुनेगा कि मलिया तो अभी तक नहीं आई घर में, तो वो तो बहुत ही शौक में आ जाएगा और उसे कहेगा कि क्या मलिया नहीं आई अभी तक। और रोहम की माँ भी परेशान हो जाएगी कि तुम लेने गए थे उसे, कहाँ रह गई मलिया। तो मलिया जो होगी वो अपने पुराने घर गई होगी, जहाँ पर वो सिर्फ अपनी अम्मी को ही याद कर रही होगी कि काश आज मॉम जिंदा होती तो वो उससे समझ पाती, क्योंकि रोहम से तो वो पूरी तरह डिसअपॉइंट हो चुकी है। रोहम जो कि जानता है कि मलिया कहीं और नहीं सिर्फ अपने अम्मी के ही घर जा सकती है, तो वहाँ पर वो जैसे ही पहुंचेगा तो मलिया जमीन पर गिरी हुई होगी और फिर वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाएगा। मलिया जो कि हॉस्पिटल में तो ठीक ठाक हो जाएगी और फिर जैसे ही अपने सामने रोहम को देखेगी तो उसे कहेगी कि क्यों आए मुझे लेने, वहाँ पर पड़ी रहती मैं वहाँ पर, वैसे भी आपको तो मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं है तो मेरी इतनी परवाह भी ना करते। इस पर रोहम की माँ भी आकर मलिया से माफी मांगेगी कि इसे छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, इसे मैं खुद ही समझा दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मलिया जब अपने घर आएगी वापस, तो रोहम की माँ उससे कहेगी कि तुम्हें मुझसे तो ये सब कुछ शेयर करना चाहिए था, तुम मुझे अपनी अम्मी कहती हो पर अम्मी समझती नहीं। मलिया उसे कहेगी कि मुझे लगा था कि रोहम की तरह आप भी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी। मलिया रोहम की अम्मी को कह भी देगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए छुपाया था क्योंकि मैं रोहम को खोना नहीं चाहती थी, रोहम के अलावा मेरा अब किसी से भी ताल्लुक नहीं।